हेलो दोस्तों, तो ज्योग्राफी में जो घटना चक्र है उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि यूपीपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट आपके सर पे आके खड़ा हो चुका है। तो इसका हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला है सामान्य परिचय, जिसमें हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें आप देखेंगे भारत का भूगोल लिखा है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? सबसे पहले भारत एशिया महाद्वीप में आता है और इसकी जो अवस्थिति है दक्षिण एशियाई देश के है, और ये बेसिकली चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। कुछ इस तरह से भारत की यदि हम शेप की बात करते हैं, और यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम पूरे के पूरे अर्थ का हम एक शेप बनाते हैं तो भारत की जो अवस्थिति है ये आपका विषुवत रेखा है और ये आपका प्राइम मेरिडियन है। तो भारत जो है यहाँ पर सिचुएटेड है, तो पूरा का पूरा ईस्ट में है, और यहाँ से देखेंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है बेसिकली, यदि हम डायरेक्शन वाइज देखते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां नंबर आता है भारत का। तो रूस सबसे पहले, कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। ठीक है, तो इससे पहले 6 देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। हालांकि अभी जब भारत का सेंसस हुआ नहीं तो हो सकता है इस आंकड़े में बदलाव आए, लेकिन चीन अभी सबसे बड़ा ही माना जाएगा। 26 जनवरी 2020 से भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बना है उसका नाम है दादरा और नागर हवेली एंड दमन और दीव। पहले दोनों अलग अलग थे, लेकिन अभी मिला के इनको एक कर दिया है, तो जिन्हें समामेलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व जो निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। यह भारत का जो कुल क्षेत्रफल है अभी 32,87,263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का करीब 2.4% है। यदि हम बात करते हैं भारत में जो विश्व की जनसंख्या है, करीब 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत में। 2011 की जो जनगणना उसके हिसाब से है। भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण, मतलब यदि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933। ठीक है, तो भारत का एक्सपेंशन है नॉर्थ से साउथ की तरफ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये वर्ल्ड का मैप है। भारत के कुल क्षेत्रफल जो कि यहाँ पे लिखा है 32,87,263 में, गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 किलोमीटर, और पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से जो चीन को दे दिया गया है 5,180 वर्ग किलोमीटर, तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। और ये मतलब इंक्लूड करके है पूरा। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की जनसंख्या करीब 6,40,932 है, मतलब 6,40,932 भारत में अभी गांव है। उसके बाद हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। ठीक है, अक्षांश और देशांतर यदि हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये हमने अर्थ बनाया है, तो ये जो लैटिट्यूड है इनको बोलते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इनको अक्षांश। और यदि हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं इनको बोलते हैं हम इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इनका नाम है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल है इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं देशांतर। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, जिसको इक्वेटर जो बोलते हैं इंग्लिश में, विषुवत रेखा मतलब ये बिल्कुल 2 पार्ट में डिवाइड करती है, से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी से केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा में काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की तरफ ले। सिर्फ हमारे पास यही नहीं है इक्वेटर, और भी लाइन है, जैसे कुछ है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, फिर एक और है 23.5 डिग्री साउथ में, कुछ इंपॉर्टेंट है साउथ में, तो इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाली को बोलते हैं हम कैप्रिकॉन। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अक्षांशों को अंशों, मिनट तथा सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाले को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा बोला जाता है। मतलब इसकी जो इक्वेटर की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री ना नॉर्थ में है ना ईस्ट में, बस इसको 0 डिग्री, क्योंकि इसके बाद नॉर्थ स्टार्ट होगा, इसके नीचे साउथ स्टार्ट होगा। तो यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो
विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, तो यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे इसके दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा है। यदि हम बात करते हैं, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं बनेंगी। मतलब जो अर्थ है ये 0 डिग्री है, इसके हर डिग्री पे मतलब 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, तो ऐसे करते करते यदि हम खींचेंगे तो 89 लाइन ऊपर बनेगी और 89 ही लाइन इसमें नीचे बनेगी। तो कुल मिला के 89 गुणा 2 178 प्लस एक आपकी इक्वेटर वाली लाइन है, तो कुल मिला के 179 लाइन होती है, ठीक है। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है करीब 111 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यदि हम लेते हैं तो मोटा मोटा 111 किलोमीटर इनके बीच में दूरी होती है। अब हम बात करते हैं ये जो वर्टिकल लाइंस हैं जिनको देशांतर बोलते हैं हिंदी में। तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं उनको हम 2 बराबर भागों में बांटती हैं। उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, ठीक है। और यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। मतलब ये जो लाइन है, ये जो 0 डिग्री याम्योत्तर है, ये ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये जो लंदन का शहर है ग्रीनविच वहीं से पास होती है, ठीक है। तो इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और इसको 0 डिग्री बोलते हैं। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब देखो ये हमने ये 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड खींच दी यहाँ से और यहाँ तक, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट, ठीक है। तो इसी को, और ये जो यहाँ पे मिलते हैं इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और ये क्या है इसका नॉर्थ पोल, और नीचे मिलेगा आपको साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देशांतर रेखाएं कुछ इस तरह से, जैसे आपने खरबूजा देखा होगा, जो उसकी जो पार्ट होते हैं ऐसे काटेंगे तो इस तरह से आपकी लाइंस बनेंगी, तो समानांतर तो बिल्कुल नहीं होती है। यदि हम इसकी देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है बीच में होती है, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाने पर जो दूरी है वो घटती चली जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। जैसा मैंने बताया, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33, मतलब जैसे मैंने बताया ना, जैसे भाई मान लेते हैं हमने इक्वेटर बनाया तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे होगी करीब 111.33। तो 111 यहाँ पर भी है लैटीट्यूड में भी, और 111 मैक्सिमम यहाँ पर भी है। तो 111 का अंक बड़ा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। भारत पूर्णतः है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत की जो यदि मैं बात करता हूँ, भारत का नक्शा यदि आपने देखा होगा कुछ इस तरह से बनाते हैं, हालांकि ये ठीक नहीं लग रहा होगा बट माफ़ करना मुझे। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक विस्तार की बात करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का है 645 से और 37 तक, ठीक है, उत्तरी। और इसकी जो मुख्य भूमि, ठीक है, ये तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, लेकिन यदि हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो ये आपका 8 डिग्री और 4 मिनट के आसपास रहेगा से 37 तक। और यदि हम बात करते हैं यहाँ से ईस्ट में तो 68 डिग्री 7 मिनट, और देशांतर यहाँ तक जाएगा 97.25 डिग्री, ये ईस्ट में चलेगा। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये होता है बेसिकली जब हमने अर्थ का बनाया, भैया मान लो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ इसको सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। यदि मान लो हमने रेड कलर से बनाया है और ये है 0 डिग्री, यहाँ से एक लाइन है 23.5 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन है 23.5 डिग्री, दोनों ही 23.5 है, लेकिन ये ऊपर वाली नॉर्थ की तरफ है, नीचे वाली साउथ। तो ये जो रीजन होता है ये उष्ण कटिबंधीय होता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधियों में स्थित है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतर जो विस्तार है वो था।